गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नए ब्लॉग में फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको ले जाने वाला हूं रानी झरना वाटरफॉल, जो अजगर बहर के आसपास है। एक सुंदर सा जगह जहां पहुंचकर सुकून महसूस करेंगे। तो चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज मैंने रास्ता बदला है क्योंकि मेन रोड में बहुत ज़्यादा धूल है, इसलिए एक नए रास्ते से मैं आज रानी झरना जाऊंगा। हम सीएसबी की पाइपलाइन रोड पकड़ेंगे और यहाँ से हम सीधा पहुँचेंगे दर्री बराज, और फिर वहाँ से आपको पता ही है रुमगरा होते हुए अजगर बहर निकलना है। सीएसबी की पाइपलाइन वाली रोड, और इस रोड पर ट्रैफिक बहुत कम होता है और धूल भी आपको कम मिलेगा, इसलिए मैं इस रोड से जा रहा हूँ। सामने सूर्य देवता, सुबह का समय है, ठंडी ठंडी हवा है। ठंडी ठंडी हवा के बीच सफ़र का अपना अलग ही मज़ा है। मेरी बाईं ओर है सीटेट की बड़ी सी बिल्डिंग, यह एजुकेशन हब शाही नदी है, और यहाँ सीटेट, प्रयास आवासीय विद्यालय और अन्य विद्यालय संचालित हैं। कोरबा जिले का सबसे बड़ा एजुकेशन हब यह देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकीकृत शैक्षिक परिषद। सामने सीएसबी का वेस्ट हॉस्पिटल, ये देखिए बड़ी बड़ी ऊंची चिमनियाँ। यह प्लांट का मेन गेट, और सामने मिलेगा हमें हसबो नदी। यह है हसबो नदी, और सामने आपको जो बांध दिख रहा है वह है हसबो बराज, और यहाँ से सभी पावर प्लांटों को पानी की सप्लाई की जाती है। हसबो बराज जहाँ खुली गाड़ियों में आना खुद को किसी मुसीबत में डालने से कम नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा धूल यहाँ मिलता है। सुबह का टाइम है इसलिए बड़ी गाड़ियाँ थोड़ी कम हैं, और इसलिए थोड़ी सी राहत तो ज़रूर है। यहाँ से फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ाना अपनी मजबूरी है। यहाँ से अगर आप राइट लेते हैं तो सीधे पहुँचेंगे कोरबा शहर, और हम चलेंगे सीधे रुमगरा हवाई पट्टी के लिए। हम पहुंच गए रुमगरा हवाई पट्टी चौक, और यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। चौक से होगा अजगर बहर बमुश्किल 20 किलोमीटर, और फिर वहाँ से 2 किलोमीटर आगे हमें बाइक स्टैंड करनी है, और फिर हमें पैदल सफ़र करना है चिड़िया गांव। और यहाँ से अजगर बहर 8 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप रानी झरना के लिए आते हैं तो रास्ते में आपको 3-4 गांव ज़रूर मिलेंगे। रुमगरा, फिर उसके बाद जाम बहार, सोनपुरी, और फिर चुइया, और चुइया के बाद अजगर बहार।
आप देखेंगे उधर, वह भी पहाड़ों से आए हैं। ये सारे पत्थर जो आप देख रहे हैं पहाड़ों से बह के आए हैं। और अब हम इसी नदी पर चलेंगे। हमने पहाड़ों का रास्ता छोड़ दिया है क्योंकि अब आगे हमें नदी से चल के आगे बढ़ना होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। हमने लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर लिया है और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा। यहाँ से आप देखेंगे कि चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी और हमारे नीचे से बहती यह नदी। तो हम लगभग 2.5 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर चुके हैं और क्योंकि ट्रैक लंबा है तो थोड़ा आराम भी चाहिए, तो हमने छाँव में हम अब आराम कर रहे हैं और फिर यहाँ से हम आगे निकलेंगे रानी झरना के लिए। ये पहाड़ देख रहे हैं कितने खूबसूरत, और मेरे दोस्त तो हैं ही खूबसूरत जो पीछे बैठे हैं। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद हम फिर से आगे बढ़ चले हैं। धूप ज़्यादा है तो इसलिए हम छाँव का सहारा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर और है और उसके बाद हमें मिलेगा रानी झरना और वहाँ हम ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेंगे। तो चलो हम बढ़ते रहते हैं। हम एकदम पास हैं, यहाँ से बमुश्किल 200 मीटर दूर। और देखिए बिल्कुल पहाड़ एकदम करीब आ गया है। दोनों साइड जितने में नाला बह रहा है उतना ही जगह है, बाकी दोनों साइड भी शेप में पहाड़। मैं कैमरा घुमाकर आपको दिखाता हूँ। यह देखिए, यह भी ऊंचा ऊंचा पहाड़। मैं अगर इधर दिखाऊं तो यह भी ऊंचा ऊंचा पहाड़, सामने भी पहाड़, और हमें थोड़ा आगे जाके बायां मुड़ना है और वहाँ मिलेगा हमें रानी झरना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल हम उसके पास पहुँच गए हैं। ये मेरे पीछे देख रहे हैं, यह कोशम नाला जो ऊपर से आकर बहती है, पर हमें इस रूट पर सीधे नहीं चलना है, वहाँ से हमें थोड़ा लेफ़्ट लेना है। ये जो आपका भाग दिख रहा होगा, सूखे पेड़ और पहाड़, इस पर हमें जाना है। और यहाँ से मुश्किल से वह 50 मीटर दूर है। तो आपको कोशम नाला में सीधे नहीं चलना है, नहीं तो आगे भूल भुलैया है, भटक जाएंगे कि किस ओर जाना है। आपको यहाँ से लेफ़्ट लेना है। और यहाँ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने तीर के निशान भी बना दिए हैं। अगर आपको ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हो तो इसी पर आपको आगे बढ़ना है और आप पहुँच जाएंगे रानी झरना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप रानी झरना के पास पहुँचते हैं, मौसम में नमी और ठंडकता बढ़ती जाती है और अभी फिर से मौसम जो है यहाँ ठंडा होने लगा है। तो यही चीज़ है जो आपको यहाँ लेकर आएगी। जब भी यहाँ आएंगे आप, भले आपको थोड़ी थकान महसूस होगी, लेकिन उसके बाद मौसम में धीरे धीरे ठंडकता बढ़ती जाएगी और जैसे आप पास पहुँचेंगे तब तो उसके कहने ही क्या। तो यह रास्ता है, यह जो देख रहे हैं, और ये हमें ले जाएगा रानी झरना। सांस भी थोड़ा फूलने लगा है पर हम पहुंच गए हैं। यहाँ थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, देखिए। अब पेड़ों के झुरमुट से हम चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है। आपको ज़रा भी एहसास नहीं होगा कि गर्मियों में आप आ रहे हैं।
और यह देखिए कितना शानदार। चलिए, हमें अपना ध्यान कैमरे पर ही नहीं रखना है, इस रास्ते पर भी होना चाहिए, नहीं तो आप फिसल सकते हैं। मेरे सामने चल रहे हैं ईश्वर सर और मैं उनके पीछे पीछे। यह गुफा जैसा भाग और पानी की कलकल आपको सुनाई दे ही रही होगी। तो अपना सारा ध्यान पत्थर पर है, जिन चट्टानों को पार कर हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए, ये पहाड़ की छांव, और हम पहुंच गए रानी झरना। मैं रानी झरना पहुंच चुका हूं और मेरे बिल्कुल पीछे है रानी झरना। आप झरने की आवाज़ सुन सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको पास ले चलता हूं। मेरे दोस्त नहाकर मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ देखा कि हमारे साथ और भी मेहमान साथी आए हुए हैं, तो उनसे भी पूछ लेते हैं कि वे कहाँ से हैं। कैसे भाई, कहाँ से आए हैं? भैया मैं तो आया हूँ यहाँ मुंगेली ज़िले से। मुंगेली से? मैं भी मुंगेली ज़िले से हूँ। और भाई? मुंगेली से, सभी मुंगेली ज़िले से। और इधर कुछ बहनें भी हैं, वो भी मुंगेली से हैं। तो रानी झरना भी फेमस है बहुत ज़्यादा, और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग बाग देखने के लिए आते हैं। तो आइए और इसे एंजॉय कीजिए। कैसे मज़ा आया यहाँ? बहुत मज़ा आया। और पानी कैसा है? ठंडा? मज़ा आ गया मतलब, नहीं? अभी तक ठंडी लग रही है, इतना ज़्यादा पानी ठंडा है यहाँ। बहुत अच्छा जगह है, हम आपको सजेस्ट करेंगे, घूमने ज़रूर आए। बिल्कुल बिल्कुल, जो आसपास के शहर के रहने वाले लोग हैं उनको तो यहाँ आना ही चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि रानी झरना कैसा है या आसपास के जंगल कैसे हैं। तो ठीक है भाई, बिल्कुल आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। बिल्कुल फॉलो करिए। झरने की ऊंचाई लगभग 50 से 60 मीटर के आसपास है। और एक बात और बता दूं, इस झरने के ऊपर भी एक बड़ा सा झरना है, और एक बार हम वहां जाने की कोशिश किए थे पर जा नहीं पाए, पर अगली बार ज़रूर ट्राई करेंगे और वहां तक पहुंचेंगे और आपको उसकी खूबसूरती भी मैं दिखा पाऊँ। को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले ब्लॉग में फिर हम किसी और जगह, किसी नई जगह हम आपको ले चलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।